होता है हैडमर्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम। हैडमर्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम में f एक इंटायर फंक्शन है फाइनाइट ऑर्डर रो का। देन वी हैव टू शो दैट f हैज़ अ फाइनाइट जीनस म्यू सच दैट म्यू इज़ लेस देन और इक्वल्स टू रो। तो ये था हमारा हैडमर्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम का स्टेटमेंट। f एक इंटायर फंक्शन दिया गया है फाइनाइट ऑर्डर रो का। इंटायर फंक्शन के ऑर्डर को रो से शो करते हैं। और तो अब हमको दिखाना था कि f जो है एक फाइनाइट जीनस रखता है, तो f के जीनस को म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू को लेस देन और इक्वल्स टू दिखाना था रो के। ये है हैडमर्ड्स फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमको हैडमर्ड्स फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़ करके प्रूफ करना है। क्वेश्चन है हमारा साइन पाई जेड इक्वल्स टू पाई जेड प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और आगे इसको रेड्यूस करना है वॉलिश प्रोडक्ट फार्मूला में, जो कि इस प्रकार से है पाई बाई 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू एन कंटिन्यू 2n इंटू 2n अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एन कंटिन्यू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। इस फॉर्म में या वेलिश प्रोडक्ट फार्मूला में हमको पहले तो हमको इस जो फॉर्मेट हमको दिया गया है, जो एक्सप्रेशन उसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। आगे उसी को ही रेड्यूस करके हमको वॉलिश प्रोडक्ट फार्मूला लेके आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको उस एक्सप्रेशन को शो करके दिखाना है, तो लेके चलते हैं। द जीरोस ऑफ साइन पाई जेड आर, सबसे पहले साइन पाई जेड जो हमारा फंक्शन दिया गया है उसके जीरोस ले लेते हैं। द जीरोस ऑफ साइन पाई जेड आर एट जेड इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड कंटिन्यू। एंड वी नो दैट द जीनस ऑफ द सीक्वेंस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 डैश एन माइनस एन इज h इक्वल्स टू 1। तो हम इसके जीरोस और जेनस को यहाँ पे ले लिए हैं। हैंस द कैनोनिकल प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद द नॉन जीरो जीरोस ऑफ साइन पाई जेड इज ऑफ द नॉर्म। इसीलिए हम जो हमारा फंक्शन था साइन पाई जेड उसका कैनोनिकल प्रोडक्ट ले लिए हैं, जिसको p से डिनोट कर रहे हैं। तो कैनोनिकल प्रोडक्ट हो जाएगा पी जेड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट 1 माइनस जेड बाई एन टू पावर e टू पावर फिर से कह रही हूँ, हम यहाँ पे कैनोनिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं साइन पाई जेड जो हमारा फंक्शन है उसका। और इस प्रकार से है पी जेड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट 1 माइनस जेड बाई एन इंटू ई टू पावर जेड बाई एन। इस प्रकार से हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, कैनोनिकल प्रोडक्ट को। वेयर द प्राइम टू बी प्रोडक्ट साइन इंडिकेट दैट n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जो यहाँ पे प्राइम है प्रोडक्ट का, उसका जो साइन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि n नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। कंबाइनिंग द फैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू n एंड माइनस n। अब इन फैक्टर्स को n और माइनस n के लिए कंबाइन करेंगे। तो जब हम यहाँ पे n और माइनस n को कंबाइन करेंगे तो हमको इस प्रकार से एक फॉर्मेट मिलेगा, जहाँ जहाँ हमारा ये फर्स्ट टर्म जो लिखा हुआ है पी जेड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट 1 माइनस जेड बाई एन इंटू ई टू पावर जेड बाई एन, ये हमारा कैनोनिकल प्रोडक्ट था। इसमें हमको माइनस n के लिए इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ रखेंगे हम माइनस n, तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस जेड बाई एन इंटू ई टू पावर माइनस जेड बाई एन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लिए। ये देखो, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मेट मिला। और ये जो ई टू पावर जेड बाई एन इंटू ई टू पावर माइनस जेड बाई एन है, तो जब बेस इक्वल हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो पावर हो जाएगा ई टू पावर 0। ई टू पावर 0 मीन्स 1। तो हमारे पास पी जेड की वैल्यू क्या बचेगी, पी जेड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बचेगा। फर्दर द ऑर्डर ऑफ साइन पाई जेड इज़ 1, इसलिए इसी प्रकार साइन पाई जेड की ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंस जेड इक्वल्स टू 0 इज़ अ सिंपल 0 ऑफ साइन पाई जेड। अब जो हम यहाँ पे जीरोस कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो जेड इक्वल्स टू 0 है वो साइन पाई जेड का सिंपल 0 कहलाएगा। अब आगे अप्लाई करते हैं
हेडमर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम को। तो बाय द हेडमर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ साइन पाई जेड मे बी रिटन एज साइन पाई जेड इक्वल्स टू जेड इंटू ई टू पावर जी जेड प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनाइट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है साइन पाई जेड का, ये हेडमर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम से लिया गया है, वेयर जी जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1, और जो हमारा साइन पाई जेड था उसका ऑर्डर भी हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आगे देखते हैं, दस वे मी राइट जी जेड इक्वल्स टू ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड। इस प्रकार हम लिख सकते हैं जी जेड की वैल्यू को ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड। अब जहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जी जेड है उसकी वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन पाई जेड इक्वल्स टू जेड इंटू ई टू पावर, ई के पावर में जी जेड था, जी जेड की वैल्यू रखना है ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए बस। अब आगे ए ज़ीरो और ए वन की ही वैल्यू को हमको क्या करके देना है, निकाल के देना है, डिटरमाइन करना है। तो चलो निकालते हैं। यहाँ से जेड को इधर शिफ्ट कर दिए तो हमको मिल गया साइन पाई जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ई टू पावर ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनाइट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन था हमारा साइन पाई जेड अपॉन जेड, ये 1 की ओर टेंड करेगा जैसे जैसे z 0 की ओर जाएगा। जैसे जैसे z की वैल्यू 0 की ओर अगर हम ले जाए तो ये जो हमारा फंक्शन दिए है साइन पाई जेड अपॉन जेड, ये वैल्यू जो है 1 की ओर जाएगा। सो ऑन लेटिंग z टेंडिंग्स टू 0 इन इक्वेशन 1, इसीलिए z टेंडिंग्स टू 0 लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमको जहाँ जहाँ z है वहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, ई टू पावर ए ज़ीरो की वैल्यू हमको मिल गया पाई। ठीक, देयरफॉर साइन पाई जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू पाई इंटू, अब हम यहाँ पे ई टू पावर ए ज़ीरो की वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो जहाँ पे ई टू पावर ए ज़ीरो है उसकी वैल्यू क्या रख दिए हैं, पाई रख दी है। इसको एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं, अगेन रिप्लेसिंग जेड बाई माइनस जेड इन इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 मिला जहाँ पे हम ई टू पावर ए ज़ीरो की वैल्यू रख रहे हैं, वहाँ पर जेड को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस जेड से। लेफ्ट साइड पे ही बस रिप्लेस करना है, राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे रिप्लेस नहीं करना है, ओनली राइट साइड पे रिप्लेस करना है। तो चलो जेड को माइनस जेड से रिप्लेस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन पाई जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू पाई इंटू ई टू पावर माइनस ए वन जेड प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनाइट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे जेड को माइनस जेड से रिप्लेस कर रहे हैं, केवल इसमें इस वाले टर्म पे ही हम रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी जगह में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो हमको इक्वेशन 2 में मिल रहा है और इसको नाम दी है इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो आफ्टर द कंपेरिजन वी गेट ई टू पावर ए वन जेड इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस ए वन जेड। इस प्रकार से हमको इक्वेशन मिलेगा। इसको आगे हम सॉल्व कर लिए और यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लिए, तो a1 की वैल्यू आ गया 0, a1 इक्वल्स टू 0, और a0 ई टू पावर a0 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। तो चलो रखते हैं। अब वापस आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, और इक्वेशन नंबर 2 पर a1 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन पाई जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू पाई इंटू ई टू पावर 0। अब देखो यहीं पे ई टू पावर a1 था तो a1 की जगह 0 रख दिए तो ई टू पावर 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनाइट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, साइन पाई जेड इक्वल्स टू पाई जेड प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनाइट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। और यही फॉर्मेट हमको लाके देना था, हमको साइन पाई जेड की वैल्यू इतना ही प्रूफ करके देना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि आगे इस इक्वेशन को रेड्यूस करके हमको वॉलिस प्रोडक्ट फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं, इसको एक इक्वेशन दे देते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में z की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसे ही z की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन π/2 इक्वल्स टू π/2 प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनाइट 1 माइनस 1 अपॉन 4n का स्क्वायर। ये ऐसा, तो साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू π/2 प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनाइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1 इक्वल्स टू पाई बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनाइट। 4n के स्क्वायर को लिख दिए हैं 2n का होल स्क्वायर -1, वैसे ही नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी सेम कर दिए हैं। 4n के स्क्वायर को लिख रहे हैं 2n टू पावर 2 होल स्क्वायर कर दिए। तो अब इसको हम देखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ गया, तो इसको आगे एक्सपांड कर देते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n। अब ये जो पाई बाई 2 था इसको रिप्लेस करके वो फिर इसकी वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये 2 अपॉन पाई आएगा, इसको चेंज कर देते हैं तो ये पाई अपॉन 2, या फिर क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हम यदि हम इसको ध्यान से देखें, ये प्रोडक्ट अगर हम इसको एक्सपांड करें तो हमको इस प्रकार का फॉर्मेट मिलेगा, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 6 इंटू 6 इंटू 8 एंड कंटिन्यू 2n इंटू 2n। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एंड कंटिन्यू 2n माइनस 1 2n प्लस 1, और यही कहलाता है वॉलिश प्रोडक्ट फॉर्मूला, और यही हमको दिखाना था। ठीक है।